दादी, जिन्हें इस सच्चाई का पता था, उन्होंने जानबूझकर कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी ताकि वह पहले ही भूत बनकर अपने परिवार की रक्षा कर सकें। अन्ना की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे के बाहर जानी पहचानी घंटी की आवाज सुनाई दी। सब दौड़ते हुए बाहर निकले और देखा कि चौथा बच्चा सचमुच शैतान के सेवकों द्वारा ले जाया जा चुका था। वह सभी को हाथ हिलाकर विदा कह रहा था। अन्ना और बाकी लोग उसके पीछे भागे, लेकिन तभी दूसरे बच्चे ने, जिसे अब सच्चाई पता चल चुकी थी, तुरंत अपने पिता को वापस घर खींच लिया। लेकिन शैतान के सेवकों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। वे तुरंत घर में घुस आए और पहली दरवाजे की परत तोड़ दी, लेकिन जब वे दूसरी दरवाजे तक पहुँचे तो वह नहीं टूटी। उसी वक्त पिता को आईने में दिखाई दिया कि दादी की आत्मा ही उस दरवाजे को अपनी जान लगाकर रोके हुए थी ताकि बाकी परिवार को भागने का समय मिल सके। उस नाजुक मौके पर बुद्धिमान भी वहां आ पहुंचे और सब लोग उनके पीछे पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। इसी तरह वे सब वहां से निकल पाए। 1 साल बाद पूरा परिवार एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहा था। उनका एक पड़ोसी जो बहुत मददगार था, अक्सर उन्हें खाना भेजता रहता था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसी पड़ोसी के घर में शैतान के सेवकों को बुलाने वाले लाल बीन्स रखे गए थे। जैसे ही अन्ना ने दरवाजा बंद किया, एक नया संकट उनकी ओर बढ़ रहा था। इस पल में जब हम अनजान डर के सामने होते हैं तो अक्सर खुद को असहाय और उलझन में पाते हैं, लेकिन ऐसे ही कठिन समय में हम जिंदगी की सच्ची खूबसूरती और मूल्य को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूँ जुस्ती XR। अगली बार फिर मिलेंगे।